हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं एक बहुत छोटा सा टॉपिक बताने वाली हूँ, पर इसके रिजल्ट इतने इफेक्टिव हैं कि आप कह नहीं सकते। हम जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं या इसको जानते हैं, सीक्रेट मूवी भी देखी है जिन लोगों ने, वो सब जानते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, एफर्मेशन के बारे में, विजन बोर्ड के बारे में। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि हमारा सबसे बड़ा विजन बोर्ड जो हम खुद बनाते वो नहीं है। कौन सा है? हमारा बिगेस्ट विजन बोर्ड है हमारा घर। और जहाँ हम रहते हैं वो उसकी एक एनर्जी होती है। मान लो अभी यहाँ बैठ के मैं वीडियो बना रही हूँ और यहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ हो या बच्चे बहुत शोर कर रहे हो, तो इसकी एनर्जी मेरे काम पे इम्पैक्ट डालेगी कि नहीं? बिल्कुल डालेगी। मेरे दिमाग पे इम्पैक्ट डालेगी कि नहीं? डालेगी। तो वैसे ही हमारे आसपास की एनर्जी हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे, हमारी फीलिंग पे, हमारे विचारों पे, हमारे एक्शन पे बहुत प्रभाव डालती है। तो आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि सबसे बड़ा विजन बोर्ड आपका घर है। आप अबंडेंस को क्रिएट करना चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, मनचाही चीज़ों को पाना चाहते हो, अच्छे रिलेशन करना चाहते हो, घर में हेल्थ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आज से आप इसकी शुरुआत कीजिए। अपने घर को अपना विजन बोर्ड बनाइए जहां आप अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो। मेक श्योर कि वो बिल्कुल वैसा ही हो जैसा आप चाहते हो। मैं जानती हूँ हर चीज़ को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो, हर चीज़ को खरीद नहीं सकते हो, लिमिटेशंस मुझे पता है, बट आफ्टर दैट लिमिटेशंस जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ वो आसानी से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो और सीधा रिजल्ट। ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी का ही गेम है। निकोला टेस्ला भी कहते हैं कि अगर इस यूनिवर्स को समझना है ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, जो कि हम सब कुछ हम हैं और जो चीज़ें हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो भी फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे जो आसपास की एनर्जी है उसको चेंज करना है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जब नहीं रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, तो हम वैसा फील करेंगे, हमारा अवचेतन मन भी वैसे ही उसका रिस्पॉन्स करता है। तो सबसे पहला पॉइंट है जो अपने घर को कैसे अपना विजन बोर्ड बनाए आप अबंडेंस के लिए। सबसे पहली चीज डीक्लटर। आज से ही घर की सफाई करना शुरू कीजिए। वैसे भी दिवाली आ रही है तो और अच्छे से सफाई होगी। और मेक श्योर कि जहां आपकी नजर पड़े कहीं ऐसा ना हो कि वहां गंदगी हो, धूल हो, जाले हो। अगर ऐसी चीजें हैं तो उनको तुरंत अलग कीजिए, क्योंकि ये सारी नेगेटिव एनर्जी रहती हैं, ये ब्लॉकेज होते हैं, आपके जीवन में अबंडेंस को आने नहीं देते हैं। इसके अलावा आप जो अपना मेन गेट है जहाँ से आप एंट्री करते हो, मेक श्योर कि वो बहुत अच्छा हो, साफ हो, एकदम साफ सुथरा हो। और जब आप अंदर जाते हो तब भी आप देखिए कि आपके घर में या किचन में कोई टूटी फूटी चीज़ें तो नहीं है, कोई टूटा फूटा फ्रेम तो नहीं है, क्योंकि उन चीज़ों को आपको अलग करना है। टूटे हुए सारे यूटेंसिल्स को आप अलग कीजिए। ये सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, ये घर में मनी की एनर्जी को ब्लॉक करती हैं। इसके अलावा सारे रूम देखिए, अपने वार्डरोब देखिए, उसमें अगर आपको लग रहा है कि ये कपड़ा टॉर्न है, फटा हुआ है, पुराना है, आप यूज़ नहीं कर रहे हो, उसको अलग कीजिए। वो भी बहुत सारी एनर्जी को ब्लॉक करके रखता है, नेगेटिव एनर्जी को। सबको फ्री कीजिए, उसको दे दीजिए, अलग कीजिए। इसके अलावा बंद घड़ी पड़ी है तो उसको भी आप चालू कीजिए या अलग कर दीजिए उसको। और बहुत सारी चीज़ें जैसे न्यूज़पेपर बहुत सारे पड़े रहते हैं, उसको अलग कीजिए। टूटे फूटे लोहे की चीज़ें भी कई बार पड़ी रहती हैं, लकड़ियाँ पड़ी रहती हैं, स्टोर रूम में बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं, छत पे पड़ी रहती। उन सब चीज़ों को आप जिस दिन निकाल दोगे, हालांकि इसमें बहुत टाइम लगेगा, पर जिस दिन आप निकाल दोगे उस दिन यू विल फील रिलैक्स। आप देखिए आपके एनर्जी एनवायरनमेंट सब कुछ चेंज होगा। इसके बाद में आपको ग्रीन प्लांट्स को लेके आना है अपने घर में। हर जगह जहाँ जहाँ आपको ऐसा लग रहा है वहाँ ग्रीन प्लांट्स है, लाइव जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनको लगाइए, इंडोर प्लांट्स लगाइए, आउटडोर प्लांट्स लगाइए। वो हमारे एनवायरनमेंट में जितनी चीज़ें होती हैं वो हमारे इनर सेल्फ को एम्पावर करती हैं, क्योंकि हम पंच महाभूत से बने हैं और जब हम पंच महाभूत से नज़दीकी में आते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। हम जब बाहर घूमने जाते हैं तो देखो कितना हमें फ्रेशनेस की फीलिंग आती है, ऑक्सीजन हमको मिलती है, मतलब हम रिजुविनेट हो जाते हैं। तो वो एनर्जी, जब पॉजिटिव एनर्जी हम ग्रीन प्लांट से लेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे दिमाग में टेंशन हो, स्ट्रेस हो, वो अपने आप ही जाता है।
और जेड प्लांट लगाइए, मनी का सिंबल है, मनी प्लांट है वो भी लगाइए, तुलसी प्लांट लगाइए, बहुत अच्छे ऑस्पिशियस प्लांट होते हैं, ये 3 तो जरूर लगाइए। उसके बाद तीसरा काम आपको करना है, घर में कुछ पोस्टर्स लगाने हैं। जैसे मनी का मेरा एक होम टूर का वीडियो है, आप चाहो तो उसको देखिए, उसमें मैंने प्लांट सक्सेस वॉल है उसमें मेरे हस्बैंड की, उसमें मैंने मनी प्लांट का एक पोस्टर लगाया है, मनी की ट्री का, वो लगा सकते हो आप। और भी बहुत सारी अभी मुझे लगानी है, पर बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगाइए। आप चाहो तो वास्तुशास्त्र के वीडियो देख के आप लगा सकते हो। जैसे फ्लोइंग वाटर की सीनरी लगानी चाहिए, या फिर अपने बैग पे ऐसी पिक्चर लगानी चाहिए जिसमें आप जैसा बनना चाहते हो। मान लो किसी किंग की फोटो लगाइए और पीछे बहुत सारे सेवक हैं आपके, इस तरीके की फोटो लगाइए। आपके सबकॉन्शियस माइंड में यही संदेश देते हैं कि यू आर किंग, यू हैव सो मैनी पीपल टू सर्व यू। इस तरीके की पिक्चर लगाना है। इसके अलावा आपको 5वीं चीज जो करनी है, कुछ ना बुक्स अपने पास रखनी है, सक्सेस की बुक्स या बायोग्राफी जो आपको पसंद हो, वो अपनी स्टडी टेबल में आप राइट साइड में रखिए, क्योंकि राइट साइड जो रहता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो आप कर रहे हो क्रिएटिविटी का हिस्सा रहता है उस जगह, क्योंकि हम ज़्यादातर लोग राइट हैंड से लिखते हैं। तो जब वो चीज़ वहाँ सामने रहती है तो हमारे दिमाग में हमेशा सक्सेसफुल आइडियाज़ आते रहते हैं। जैसे मान लो थिंक एंड ग्रो रिच बुक, इस तरह की, या कोई भी ऑटोबायोग्राफी आपको पसंद है, स्वामी विवेकानंद की बुक्स पसंद है, आप वहाँ वो जरूर रखिए। लेफ्ट कॉर्नर पे आप फेंग शुई में 2 चीज़ें रख सकते हो, जैसे बुद्धा की रहती, लाफिंग बुद्धा की, या जो कैरी किए हुए रहते हैं पोटली में, गोल्ड के सिक्के पे बैठे रहते हैं, वो वाला आप फेंग शुई का जो लाफिंग बुद्धा है वो रखिए। लेफ्ट कॉर्नर पे रखिए अपने ऑफिस टेबल पे, क्योंकि वो होता है वेल्थ का कॉर्नर, सेंटर आपका कॉर्नर होता है। इसके अलावा आप गेट से, जो मेन गेट से जहाँ एंट्री करते हो, वहाँ पे आप 3 legs फ्रॉग जो फेंग शुई का है ये भी रख सकते हो। मनी बॉल भी बना के रख सकते हो लेफ्ट साइड में। लेफ्ट हैंड हमारा लेने का हैंड होता है और राइट हैंड हमारा देने का हैंड होता है। तो हैंड में भी आप चाहो तो पायराइट की ब्रेसलेट पहन सकते हो। मैंने भी कुछ दिन पहनी बट अभी मैंने उसको निकाल दी है। जब मेरा मन होता है तो मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि हमें वैसे भी ज़्यादातर काम ना सिर्फ इंट्यूशंस के थ्रू ही करने चाहिए। जब जिस चीज़ का मन हो वो करना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने घर की जो है वो विज़न बोर्ड इस तरीके से बना सकते हो। साथ में अपना एक सेपरेट छोटा सा विज़न बोर्ड तो बनाइए ही। किस वॉल में लगाना है, वो सक्सेस वॉल कैसे हम डिसाइड करते हैं, इसकी ज़रूर मैं सोच रही थी कि ग्रुप कोचिंग में इस सब्जेक्ट को मैं ज़रूर ऐड करूँगी। और जब विज़न बोर्ड बनाएंगे हम, तब हम सक्सेस वॉल कैसे निकालते हैं, हर किसी की कौन सी दिशा है, वो भी मैं उसमें कोशिश करूँगी बताने की, क्योंकि वो बहुत बताऊँगी अभी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना एक छोटा सा ऐसा विज़न बोर्ड भी बना सकते हो, जैसे ये बना हुआ है मेरा। और आप उसको ऐसे समझना है कि ये ऑलरेडी हो गया है। फीलिंग इज़ द सीक्रेट, फीलिंग ही सब कुछ है। तो ये जब जितनी बार आप देखोगे आप उससे बात भी कर सकते हो कि वेरी सून यू आर इन माई हाउस, या थैंक यू फॉर ब्लेस्ड मी, कि आप मेरे पास हो। तो आप मन की बातें भी उससे करिए। जब आप ऐसा करोगे ना तो आपकी एनर्जी चेंज होती है, इनर वर्ल्ड जो है आपका वो चेंज होता है। और सारा खेल तो इनर वर्ल्ड का ही है। ये फिजिकल 3D वर्ल्ड तो रिफ्लेक्शन है आपके इनर वर्ल्ड का। तो मुझे जो लग रहा है मोटी मोटी चीज़ें तो मैंने बता दी हैं, क्योंकि मैं वास्तुशास्त्री नहीं हूँ कि मैं एक एक चीज़ बताऊँ। पर हाँ, दिशाओं के अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें आप, जैसे जल की दिशा जो है, अग्नि की दिशा जो है, वहीं पे ही मेक श्योर कीजिए कि आपका गैस वहीं हो, अगर पॉसिबल हो। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी हम चेंज करके कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए मोटा मोटा करने की, एकदम से उसी में ही नहीं लग जाइए। पता पड़ा आप वो सब करने लगे और मेन अपने जो एक्शन काम है, जो इंस्पायर्ड एक्शन है, वो भी नहीं ले रहे हो। अगर ऐसा करोगे तो सिर्फ 80% से भी कुछ नहीं होगा, 100% होना चाहिए। तो 20% इंस्पायर्ड एक्शन है, 80% माइंडसेट नहीं कह सकते उसको, इनर वर्क कह सकते हो। माइंडसेट तो 98% माइंडसेट काम करता है, सिर्फ 2% स्ट्रैटेजी काम करती है। तो आप देखिए कि कितना पावरफुल है अगर आप अपने घर को विजन बोर्ड बनाते हो। आई होप कि ये 5-6 चीज़ें आपको है बहुत कॉमन, हर कोई बताता है, पर करना है इसको, क्योंकि नॉलेज में पावर नहीं है,
उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उसके प्रैक्टिकल वे में पावर है, उसको डूइंग, उसको करने में पावर है। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। और आज से ही अपने घर को अपना बड़ा बिग विजन बोर्ड बनाइए। एंड लास्ट एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, अपने 6 फीट का एरिया देखिए कि आपके 6 फीट के एरिया में क्या क्या आपको दिख रहा है, क्या क्या आपके पास है। अगर आप जीवन में जो आपके आसपास है वही चाहते हो और वो है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर 6 फीट के एरिया में वो चीज़ें हैं जो आप नहीं चाहते हो, तो मेक श्योर कीजिए कि उनको अपने आसपास बिल्कुल मत रखो। यानी अगर आप मनी चाहते हो तो कोशिश कीजिए कि आपके आसपास मनी रहे। वैसे तो हमारे पास पर्स रहता है सारे टाइम, या हमको ज्वेलरी पहने रहते हैं, तो हमें फीलिंग रहती है कि हाँ वो चीज़ हमारे पास है। आप अगर विजडम चाहते हो तो आसपास बुक्स जरूर हों जहाँ आप बैठते हो, पढ़ते हो। मेरे कहने का मतलब, आप अपने 6 फीट के एरिया से आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन सी चीज़ों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करने वाले हो। हर एक चीज़ तो वैसे की वैसे सच नहीं होती है, बट हाँ मैंने बताया 80% तो वो काम करता ही करता है। तो अपने घर को अपना एक बड़ा विजन बोर्ड बनाइए, और ये आपकी उतनी ही मदद करेगा जितनी कि आप खुद के विजन बोर्ड को सिर्फ बना लिया, सिर्फ एक दीवार को आपने सजा लिया, अलमारी में लगा लिया और बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हो। हर जगह स्टफ पड़ा हुआ है, हर जगह क्लटर है, गंदगी है, तो नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक है, तो कभी आप मैनिफेस्टेशन जल्दी नहीं कर पाओगे और बहुत मुश्किल से होते हैं। बट जब एक बार आप डी क्लटर करते हो ना घर को, तो आपका माइंड भी डी क्लटर होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये भी आपकी मदद करेगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड नाइट।